सो नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। हम भी लगातार अपने इस जो लेक्चर सीरीज है इसको कंटिन्यू जारी रखे हुए हैं। उम्मीद है कि आप अपने माता पिता के साथ भी बहुत अच्छे से मतलब अपने दिन को व्यतीत करते होंगे, खुश उनको रख रहे होंगे। हम लेकिन कभी कभी अनबन होता है, वो होना चाहिए, क्योंकि लगातार अगर खुश भी होना अच्छी बात नहीं है। अनबन होनी चाहिए लेकिन एक लिमिट में, उससे ज़्यादा नहीं। लिमिट में अनबन होगी तभी तो मतलब आप कुछ कर पाओगे, क्योंकि ये कहा जाता है अच्छाई या सत्य का जीत हमेशा बुराई और असत्य पर ही होता है। मान लो असत्य होगा ही नहीं तो सत्य कैसे जीत पाएगा उस पे। मान लो बुराई की जीत, अच्छाई की जीत जो होती है वो बुराई पे तो ही होता है। राम का जीत जो हुआ था वो किस पे हुआ था? रावण पे। यानी रावण एक तरह से समझिए तो मतलब अपने आप में वैसा बिहेव नहीं मतलब कर रहा था जो कि दूसरी स्त्री को मतलब बेवजह हर कर लाया था। वो एक नियम के जो विरुद्ध है, मतलब वो बोला जाता है ना अगेंस्ट द लॉ है, वो मतलब सही नहीं था तो उसका हार हुआ। यानी बुराई पे अच्छाई का जीत हुआ। तो याद रखिएगा, समाज को दिखाने के लिए आप में कुछ बुराइयां होनी चाहिए, तभी अच्छाई उस पर जीत हासिल कर सकती है, यानी सच्चाई साबित होगा बुराई पे। तो याद रखिएगा भाई मेरे, देखिए अभी हम लोग क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। याद रखिएगा यहाँ पे क्लासेस बाइलिंगुअल चलती है, दोनों लैंग्वेज में। यदि आप हिंदी मीडियम से हो तो भी चलेगा, इंग्लिश मीडियम से हो तो भी चलेगा। यानी सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, बीएससी भी, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी या आईआईटी, जेईई मेंस, किसी भी चीज की अदर कम्पिटेटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो, यहाँ पे मैं बोला हवा में बातें नहीं करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं लेक्चर स्टार्ट से देखो मेरे भाई, मतलब जो बोला जाता है ना कि A to Z लेक्चर देखना है आपको, फ्रॉम मतलब कि बॉटम टू टॉप लेवल तक, अपर लेवल तक, समझ जाइए। तो आप देखिए क्या है, कुछ खास खुद नजर आ जाएगा। एक एक क्वेश्चन टॉपिक जैसे समाप्त होता है उसके जस्ट बाद एक एक क्वेश्चन डील किया जाता है विद एक्सप्लेनेशन, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। आप यदि बोलोगे भाई मेरे कि केवल हिंदी में समझा दो तो हिंदी में पूरा चलने लगेगा, लेकिन ना इंग्लिश हिंदी जानना मतलब उससे आपको इंटरेस्ट भी जगेगा। इंग्लिश के भी किताब में देखोगे तो ये तो बुक बनाया था मैंने, ये तो मतलब कि जो टॉपिक है ये एक लड़का ने पढ़ाया था, सब समझ में आ जाएगा मेरे भाई। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, माना कि, और हाँ यदि आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, और हाँ कमेंट करना मत भूलना भाई। कैसा वीडियो, गलत है तो लिखो गलत है, सुधार करो, जरूर इंप्रूवमेंट लाएंगे। माना कि लेट ए बराबर, देखो दिया हुआ है मतलब सेट के फॉर्म में दिया हुआ है कि सेट ए बराबर क्या, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू जेड प्लस, जहां जेड प्लस सभी धन पूर्णांकों के समुच्चय को सूचित करता है। मतलब सबसे पहले हम यहाँ पे ए को क्लियर कर लेते हैं। तो ए बराबर क्या है मेरे भाई, तो एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू जेड प्लस, मतलब एक्स ऐसा है कि उसमें मतलब कि उसका जो वैल्यू होगा ना, एक्स का मान जो होगा भाई वह जेड प्लस यानी पूरा पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब इंटीजर में माइनस प्लस सब आता है, लेकिन पूरा अंक माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस मान लीजिए डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 प्लस इंफिनिटी, ये सभी मतलब कि इंटीजर को शो करता है, पूर्णांक को शो करता है। लेकिन आप कहिएगा कि -4.3 होगा, गलत। पूरा 4, पूरा 3, पूरा -4, पूरा -5, समझ में आया ना, जीरो भी। तो यहाँ पे कह रहा है मेरे भाई जेड प्लस यानी प्लस वाला इंटीजर, यानी प्लस वाला। तो जीरो के बाद जो है 1 2 3 ये सब होगा, यानी यहाँ पे ए बराबर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 प्लस इंफिनिटी। समझ में आया ना मेरे भाई समझना बहुत जरूरी है। आप देखो बी क्या है, तो बी बराबर कर एक्स सच डेट एक्स बराबर है 3n। एन क्या है, एन क्या है, तो एन जेड का सदस्य है। तो देखो यहाँ पे जेड प्लस कहने का मतलब कि केवल प्लस वाला, और जेड माइनस कहने यानी ऋण। प्लस को हिंदी में धनात्मक बोला जाता है, इंग्लिश में पॉजिटिव बोला जाता है। अब माइनस को हिंदी में ऋणात्मक बोला जाता है, चाहे ऋण पूर्णांक बोला जाता है, और उसको इंग्लिश में निगेटिव इंटीजर बोला जाता है। लेकिन जहाँ पे केवल जेड रहेगा तो इसका मतलब माइनस प्लस सब। तो देखो मेरे भाई यहाँ तक केवल जेड है, इसका मतलब कि यहाँ पे आपको माइनस प्लस सब भरना है। तो देखो जीरो नहीं भराएगा, क्योंकि जीरो मतलब कि हाँ सॉरी जेड है तो जीरो भराएगा ना, क्योंकि यहाँ पे सब लेना है, निगेटिव पॉजिटिव सब ऑल टू ऑल। तो देखो
यहाँ पे 0 आएगा, ठीक। और फिर -1 भरोगे तो -3, -6, -9। मतलब समझना मेरे भाई, जो b बराबर आएगा, हम यहाँ पे प्लीज इसको मिटाते हैं। b बराबर आएगा वो क्या आएगा, जब यहाँ पे हमने बोला कि z में -+0, 0, 1 सब आएगा, तो जब z का वैल्यू यहाँ पे 0 भरिएगा, n का वैल्यू, तो 3 में 0 से गुना करने पर 0, याद रखिएगा। लेकिन जैसे आप 1 भरिएगा तब +3, अब -1 भरिएगा तो -3। कहने का मतलब यहाँ पे प्लस माइनस दोनों 3 आएगा, तो यानी 3 का टेबल आएगा, 3 का पहाड़ा आएगा। तो माइनस प्लस, +-3, +-6, +-9, +-12 डॉट 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 इनफिनाइट। आनंद, क्या समझ में आ रहा है ना? वेल डन, मस्त, शानदार, जबरदस्त, दम तगड़ा वे में थूर के समझिए। आगे देखिए भाई, c बराबर क्या है, x ऋण पूर्णांक, मतलब खुलेआम कह दिया कि ऋण पूर्णांक है, यानी निगेटिव इंटीजर है, केवल माइनस वाला। तो यहाँ पे भाई मेरे माइनस अनंत से शुरू होगा, डॉट 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 -4, -3, -2, -1, बस इतना ही तक जाएगा। माइनस अनंत से शुरू होकर -4, -3, -2, -1। 0 नहीं लेना है, क्योंकि 0 निगेटिव इंटीजर नहीं है, ऋण पूर्णांक नहीं है, तो कैसे लीजिएगा, ज्यादा थोड़ा सा टाइम टेकन हो रहा है, लेकिन हाँ समझ में आएगा। ऐसा जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा मेरे भाई। डी नंबर देखिए क्या है, तोड़ रहे हैं, पहले क्वेश्चन को तोड़ रहे हैं, मतलब इतना ज्यादा इस पे हथियार चला दे रहे हैं कि आप लोग को पचाने में आसान हो जाएगा, जल्दी इसको मतलब कि आप डाइजेस्ट कर जाओगे। यहाँ पे देखो भाई, देखो विषम धन पूर्णांक है, x विषम धन पूर्णांक, तब विषम मतलब ऑड, ऑड आप पॉजिटिव इंटीजर, यानी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो मेरे भाई पॉजिटिव तो लेना है। ऑड में आपका आ जाएगा 1, 3, फिर मतलब 5, 7, 9, 11, 13 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी, ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। आप देखो, अब क्वेश्चन यहाँ पे आया, मजा, यहाँ पे मेन तो मुद्दा यहाँ है, मेन यहाँ पे जो जादू दिखाना है, जादू की छड़ी चलाना है, वो तो यहाँ पे चलाना है। कैसे चलेगा जादू की छड़ी, वो समझिएगा। ए इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में जो शामिल है, जो दोनों में साठ गांठ बैठा रहा है। तो देखो मेरे भाई, ए और सी में, तो ए में 1, 2, 3 प्लस वाला केवल 1 से अनंत तक है, और सी में देखना माइनस वाला है, या माइनस अनंत से -1 वाला। से बताओ दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तब कॉमन नहीं है, इसका मतलब क्या है, खाली है, तब खाली को ही फाई बोला जाता है। तो मेरे भाई इसका आंसर आएगा फाई। ये रिद्म बैठ गया, कितना अच्छा रिद्म बैठा है, ये समझिए। तो कैसे होता है, वो आता अभी, मतलब उसका ट्रेंड चल रहा है रैप सॉन्ग, और उसी तरह से रिद्म बन रहा है। सेकंड नंबर देखो, आप लोग समझने वाला है, ए में है 1 से लेके अनंत तक प्लस में, और सी में है माइनस अनंत से लेके -1 तक। तो दोनों में कॉमन कहाँ है मेरे भाई, तो कॉमन नहीं होगा, इसका कहने का मतलब दोनों में कुछ नहीं कॉमन होगा, फाई होगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन है ए माइनस बी। ए माइनस बी कहने का मतलब है कि ए और बी दोनों में कॉमन देखो, और ए में या बी में कॉमन देखने के बाद जो कॉमन ए में था उसको छाट दो, जो ए में बचा उसको लिख दो, मस्त हो जाएगा। कैसे बोला जाता है, मस्त जवानी तेरी मुझको घायल कर गई रे, पागल कर गई रे। उसी तरह से यहाँ पे ध्यान से देखना है, और इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हो मेरे भाई। तो देखो ए माइनस बी कहने का मतलब है कि ए और बी को देखो, तब दोनों में कॉमन छाटना, तब कॉमन क्या होगा, तब देखो ए है प्लस वाला, क्या प्लस वाला, और बी है आपका मतलब माइनस प्लस सब। तो ध्यान से समझना, बी में जो ए में कॉमन है 3 है, फिर 6 होगा, यानी ए वाला में 3 का पहरा अगर जो देखेंगे तो प्लस वाला कॉमन होगा, तब 3 के पहरा सब हटा देंगे, तो जो बच जाएगा उसी को ना ए में लिखेंगे, क्योंकि बी में 3 का पहरा है, तो यानी बी और ए में कॉमन 3 का पहरा जाएगा। ए में से घटाना है, तो ए में चूंकि ऑल पॉजिटिव है, यानी सब धन पूर्णांक है, तो ए में बचबो करेगा तो धने बचेगा, और 3 के पहरा हटा देंगे, यानी उसमें 3 का पहरा नहीं बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वही, इसको लिखेंगे x सब्ट्रैक्ट x। अच्छा पहले इसको दिखा देते हैं, देखिए। तो इसमें 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 नहीं बचेगा क्योंकि 3 कॉमन है, 4 बचेगा, 5 बचेगा, 6 नहीं 7, 8 9 नहीं 10, 11 12, 11 12 नहीं 13। समझ में आया ना, डॉट 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 इस तरह से प्लस अनंत।
तो इसको क्या लिख सकता है, ये 3 का टेबल है नहीं है, तो इसी को लिखेंगे मेरे भाई एक्स सच डेट एक्स 3 का गुणज नहीं है। यहाँ पे x क्या है, तो x बिलोंग्स टू लिखिएगा z प्लस, ऐसे लिखिए, देखिए यहाँ पे ऐसे लिखिएगा x सच डेट x बराबर 3n n मतलब पारा, यहाँ पे लिखिएगा x सच डेट x बराबर 3n, x सच डेट x डज नॉट बिलोंग टू 3n, x सच डेट x डज नॉट बिलोंग टू 3n मतलब समझिएगा कि x का जो वैल्यू होगा 3n नहीं होगा। यहाँ पे लिखिएगा जहां n क्या है, तो n बराबर मतलब कि यहाँ पे लिखिएगा क्या, तो n बराबर z प्लस, इसलिए z प्लस क्योंकि n का वैल्यू 1 भरिएगा तो 3, तो इसमें तीनों नहीं होगा, 2 भरिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 भरिएगा तो 6, तो 6 भी नहीं होगा। फिर इसी में लिखना है तथा सभी धन पूर्णांक होंगे, मतलब केवल ये नहीं होगा, बाद बाकी सभी धन पूर्णांक हो जाएगा। याद रखिएगा सभी धन पूर्णांक यानी सभी पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक, इसको इतना लेंदी में न लिख के एकदम अच्छा इजी वे में सॉल्यूशन बता दे रहे हैं यहाँ पे कि इजी, इसको मिटाते हैं भाई। देखिए यहाँ पे लिखिएगा एक्स सच डेट एक्स बराबर जेड प्लस सब होगा ऑल टू ऑल होगा, केवल क्या नहीं होगा वो समझिएगा, जेड प्लस केवल क्या नहीं होगा, तो एक्स बराबर नहीं होगा 3n, जहाँ n बिलोंग्स टू जेड प्लस, खत्म। सबसे सिंपलेस्ट रूप में लिख दिए इसको, ये जो नहीं समझेगा समझिए तो कुछ नहीं समझने वाला है। उससे एनडीए एयरफोर्स आईआईटी कैसे क्लियर होगा अभी समझाते हैं। देखो एक्स सच डेट एक्स, इसमें जेड प्लस यानी सब एलिमेंट होगा, मतलब ए में सब बचेगा, किसको छोड़कर, तो 3 का पहाड़ा जो प्लस में है उसको छोड़कर सब बचेगा, तो उसी को लिखें कि लेकिन x बराबर सब होगा, लेकिन x बराबर 3n नहीं होगा। जहाँ पे n क्या है, जेड प्लस का वैल्यू है, जेड प्लस मतलब 1, तो 1 भरिएगा तो 3 नहीं होगा, 2 भरिएगा तो 6 नहीं होगा, 3 भरिएगा तो 9 नहीं होगा। बस बहुत मजा है। तो इस तरह से ये भी खत्म हुआ मेरे भाई। अब तीसरा देखो, मस्ती से खत्म हुआ। तीसरा क्या है, ए यूनियन डी। अब ए यूनियन डी कहने का मतलब ए और डी को मिलाना है, तो ए में 1 2 3 अनंत तक है, और डी का मतलब हुआ 1 3 5 7 यानी विषम है। अच्छा भाई मेरे, ये भी 1 2 3 पूरा मतलब अनंत तक है, ये भी 1 3 5 है, तो दोनों को मिला दोगे तो एक बात हम लिखवाए हुए कि सेट में अवयव को एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता है, दोहराया नहीं जाता है। तो जो ए और डी को लिखोगे तो पहले ए के सभी एलिमेंट को लिखा जाता है, तो 1 2 3 अनंत तक लिखा जाएगा। तो डी वाला फिर लिखने का क्या जरूरत है, क्योंकि 1 2 3 डी में 1 3 5 7 9 11 13 जो कि इसी में आ गया। तो कहने का मतलब है कि जो ए यूनियन डी है वो ए के बराबर है। ए बराबर क्या है, ये है, ए बराबर ही ना है ये, तो एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू जेड प्लस, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत नॉर्मल है, क्योंकि ए यूनियन डी कहने का मतलब ए, और ए बराबर मतलब क्या है, क्वेश्चन ही हो गया, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू जेड प्लस। भाई बहुत मेहनत लगता है समझाने में, लेकिन याद रखिएगा जब आप समझ जाइएगा तो मेरा मेहनत सफल हो जाता है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर से समझाएंगे, एक ही क्वेश्चन को मिटाते हैं। तब तक के लिए दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है वो क्या, बहुत नॉर्मल है। मान लीजिए कि लेट ए बराबर दिया हुआ है 3 6 यानी 3 6 12 15 18 21, बी बराबर 4 8 12 16 20, सी बराबर 2 4 6 8 10 12 14 16, और डी बराबर दिया हुआ 5 10 15 20। तो ज्ञात कीजिए, देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। नॉर्मल है मेरे भाई, ए इंटरसेक्शन बी कहने का मतलब है कि 3 6 12 15 18 21 इंटरसेक्शन, और बी कहने का मतलब है 4 8 12 16 20। ये दोनों में कॉमन लेना है, नॉर्मल है मेरे भाई। 4 देखो 12 तो 12 दोनों में है, फिर उसके बाद और क्या है, और कुछ नहीं है, तो सिर्फ 12 कॉमन होगा। क्या होगा, ओनली 12 इज कॉमन इन बोथ, मतलब केवल इसका 12 आंसर आएगा। इसको मिटाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर में ए यूनियन सी। यूनियन कहने का मतलब दोनों ए और सी के एलिमेंट को आपस में मिला देना है।
देखो तो ए का क्या है, पहले ए वाला एलिमेंट लिख दो पूरा, 3 6 12 15 18 21। ए वाला लिखने के बाद अब बी सी वाला को देखो, तो सी वाला में 2 4, तो इसमें 2 नहीं ना भाई, तो इसमें भी लिखो। 4 नहीं है तो लिखो, 6 तो लिख दियो तो फिर रिपीट नहीं करना, 8 नहीं लिखे हो तो लिखना है, 10 नहीं लिखे हो तो लिखना है, 12 लिख दियो तो फिर दोबारा नहीं लिखना है, 14 नहीं लिखे हो तो लिखना है, 16 नहीं लिखे हो तो लिखना है। यही आपका ए यूनियन सी आ गया, बहुत नॉर्मल है। अब नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर, ए माइनस डी। ए माइनस डी कहने का मतलब ए और डी दोनों में जो कॉमन है उसको छाड़ दो, जो ए में बच जाएगा उसको लिख दो। तो ए और डी देखो, तो दोनों में कॉमन क्या है, सबसे पहले कॉमन ये 15 है और कुछ नहीं है, तो यानी दोनों में कॉमन 15 है, तो 15 को ए में से हटा दो, जो ए में बचेगा क्योंकि ए में से घटाना है, तो ए में जो बचेगा उसको लिख दो। तो क्या बचा है, 3 6 12 18 21 लिख दो, हो गया। ये आंसर आपका हो गया, नॉर्मल है मेरे भाई। तो इसको मिटाते हैं। 4 नंबर देखो, सी इंटरसेक्शन ए, मतलब सी और ए में दोनों में कॉमन देखो, तो सी और ए दोनों में कॉमन देखोगे तो क्या है, सी और ए को देखो भाई, तो सी में है 2 4 6 8 10 12 14 16 और ए 3 6 12 15 18, तो दोनों में कॉमन देखना है, तब कॉमन 6 है, फिर उसके बाद 12 है, फिर अब नहीं कुछ है, यानी 6 और 12 नॉर्मल है, हो गया भाई मेरे। दोनों में तो ये 15 नहीं है, 6 कॉमन है इसमें भी है, 12 इसमें भी है, यही आपका आंसर है। आप 5 नंबर, डी माइनस ए, कहने का मतलब है मेरे भाई कि डी और ए में कॉमन देखो, डी और ए में, आज डी में से घटाना है तो कॉमन में, मतलब डी में जो कॉमन है और ए में, तो डी में उस कॉमन को हटा दो, जो डी में बच जाएगा उसी को लिखना है। तो ए में देखो 15 है, इसमें भी 15 है, और कॉमन क्या और कुछ नहीं है, तो 15 डी में से हटा दो, तो 5 10 और 20 हो गया आंसर, डी माइनस ए नॉर्मल है। इसको मिटाते हैं भाई। आप देखो 6 नंबर में आपका बी यूनियन सी। बी यूनियन सी कहने का मतलब है कि बी और सी को आपस में मिलाना है, तो पहले बी है तो बी के लिखो 4 8 12 16 20, और सी को लिखो कितना है भाई, 2 4 6 8 10 12 14 16। अरे अरे भाई, पहले बी को लिखो, सॉरी, 4 8 12 16 20। जब बी को लिख दिए तो अब ए में देख, सी में देखो कि इसमें जो लिख दे उसको रिपीट नहीं करना है, तो 2 नहीं लिखे हैं तो लिख देते हैं, 4 लिख दे तो रिपीट नहीं करना है, 6 नहीं लिखे हैं तो लिखना है, 8 लिख दे तो रिपीट नहीं करना है, 10 नहीं लिखे हैं तो लिखना है, 12 लिख दे तो रिपीट नहीं करना है, 14 लिखना है, नहीं लिखे हैं, 16 लिख दिया तो नहीं लिखना है। यही आपका बी यूनियन सी। तो इस तरह से खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि टाइम ड्यूरेशन हो चुका है, 18 मिनट का वीडियो हो चुका है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, मतलब अपने दोस्तों के बीच शेयर करो भाई, अच्छा लगे तो, और कमेंट भी करो। जय हिंद।